My dear Shine family members and customers, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, ये न्यूज़ आज सुबह काफ़ी लोगों ने मुझे शेयर करी और इससे पहले भी इस तरह की न्यूज़ आती रहती थी और लोग मुझे शेयर करते थे। मैं कभी भी इस पर कोई कमेंट्स नहीं करता था, कभी इस पर कोई बात नहीं करता था। कुछ दिन पहले से न्यूज़ का सिलसिला चालू हुआ और कुछ लोग सोशल मीडिया पर जिसे मीडिया ट्रायल कहा जाता है वो करना शुरू कर दिया। लेकिन अब मेरा बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस न्यूज़ को लोग कंपनी के बारे में गलत समझते हैं, दरअसल वो न्यूज़ गलत नहीं बल्कि वो कंपनी के फेवर की न्यूज़ है। कंपनी के फेवर न्यूज़ कैसे है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बात को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हम लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, ऐसा कोई भी इरादा नहीं है जिसमें कहीं से कोई छल, कोई कपट या कोई गबन करने का इरादा हो या कहीं से कंपनी भागने के इरादे में हो। ऐसा कुछ भी हमारा इरादा नहीं था, ना है और ना कभी हो सकता है। आज उन्हीं की देन है कि उन्हीं वजह से हम आज भी खड़े हैं मैदान में कि आप सभी लोगों के साथ मीटिंग करते हुए दमदारी के साथ कि लोग चाहे जितना भी कीचड़ क्यों ना उछाले, हम लड़ेंगे, फेस करेंगे चीज़ों को और अपने कस्टमर से किए गए वादे को निभाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। लोग सिर्फ इसलिए रोकते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इस तरीके से उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ऐसे रिकॉर्डेड वर्जन हमारे पास मौजूद हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि अगर हम कंपनी के साथ खड़े होते हैं तो हमारा इसमें फ़ायदा नहीं है और अगर हम कस्टमर के साथ खड़े होते हैं तो हमारा इसके अंदर फ़ायदा इसलिए भी है कि कंपनी तो करने जा ही रही है और कस्टमर को ये लगेगा काम हमने कराया तो कस्टमर हमें अलग से फीस देगा, तो आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ऐसा भी लोगों का वर्जन हमारे पास आया है। फिलहाल ये ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ें नहीं, लेकिन जिस दिन कंपनी ऐसा काम करना शुरू करेगी, जब कस्टमर की अदायगी या उसके लाइबिलिटी ख़त्म करने का प्रोग्राम स्टार्ट करेगी, तो ऐसे इंस्टेशंस और ऐसे मरकज़ तैयार किए जाएंगे जहां पर जा करके आप अपने पेपर के वेरिफिकेशन कराने के बाद और सारी चीज़ों होने के बाद आपकी लाइबिलिटी बहुत आसानी से, बड़े आराम से उतर जाएगी। आपको किसी भी तरह के किसी और के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस तरह की न्यूज़ के बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ आती हैं, आज मैं खुद आपको तहे दिल से इस न्यूज़ के बारे में शुक्रिया अदा करूँगा जिन लोगों ने इस न्यूज़ को फॉरवर्ड किया, सर्कुलेट किया, क्योंकि यहाँ जांच होने का मतलब ये नहीं कतई है कि कंपनी ने गलत किया। कंपनी के सारे अकाउंट, वो पूरे ट्रांजेक्शन एक एक की, तो मैं दमदारी से खुद ही दावा कर रहा हूँ कि एक एक ट्रांजेक्शन को चेक किया जा सकता है। 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं मिलेगा जो ट्रांजैक्शन हमारे पर्सनल किसी के हित में या किसी ऐसे प्रकार के यूज़ में किया गया हो जो जिसका जवाब न दिया जा सके। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि इसमें जो ट्रांजैक्शन कंपनी के ऐसे लोगों के अकाउंट में हुए हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, यानी चाहे वो एडवांस हो ज़मीनों का, चाहे लैंड मैनेजर को हो, चाहे प्रेसिडेंट्स के पास एडवांस हो, हर वो पैसा जो लोगों के पास पड़ा हुआ है और कंपनी का पैसा पाने के बाद वो मुझ पे ताव देकर कंपनी को ही गालियां दे रहे थे, उन सारे लोगों के ऊपर भी ये जांच जरूर जाएगी। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है और मुझे इसी बात का जवाब देना होगा कि पैसा उनको क्यों गया। जाहिर सी बात है, ज़मीन खरीदने के लिए पैसा दिया गया, बिजनेस प्रमोशन के लिए पैसा दिया गया, तो जाहिर सी बात है पैसा वहीं पर है और वहीं दिखाई देगा पैसा आपको। 1 रुपया भी आप सभी लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूं, आज ये पेपर में न्यूज़ आई, इससे पहले मैं न्यूज़ देखता रहा लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया था। 1 रुपया भी कंपनी का कहीं पे भी ऐसे आपको नहीं दिखेगा या ना दिखाई देगा जिसका कंपनी हिसाब ना दे पाए। और ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अब तक मैं कहता रहा, चिल्लाता रहा, लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि कंपनी का पैसा वहीं पड़ा हुआ है और अब ये चीज़ें आप सभी लोगों को इस तरह की जांच में बिल्कुल निकल के सामने आते दिखाई देगी कि कितने लोगों के पास एडवांस पड़ा हुआ है। जो मैं बार बार कहता हूं कि 250 करोड़ से ऊपर का पैसा किसानों के पास एडवांस पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो पैसा लैंड मैनेजर्स के पास पड़े हुए हैं, हर एक पाई पाई का हिसाब होगा, बिल्कुल होगा, और हर आदमी अब जवाबदेह होगा। चाहे वो कोई भी प्रेसिडेंट हो जिसने कंपनी को गलत ठहराने की कोशिश करी हो, चाहे वो कोई भी एसोसिएट हो, अब तो चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी ना बड़े आराम से। सो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हैं, कतई मत घबराइएगा, कतई इसको लेकर निगेटिव मत होइएगा। ये आपकी कंपनी के फेवर की चीज़ है, निगेटिव चीज़ कतई नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर हमारा घर लूटा है और हमारे लोगों का घर लूटा है तो जांच होने में पता तो चलेगा ना कि असली लुटेरा कौन है। पैसा जो कंपनी में आया है
वो पैसा कंपनी के अकाउंट से ही ट्रांसफर हुआ है अगर, तो पैसा कहाँ गया है, किसके पास गया है, ये निकल करके सामने आ जाएगा माय डियर। मैं अपने सभी शाइन परिवार के कस्टमर्स और एसोसिएट को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ऐसी खबरें हमेशा हमारे लिए निगेटिव नहीं होती हैं, बल्कि पॉजिटिव होती हैं। और अब कंपनी की तरफ से ऐसे ग्राहक, ऐसे कस्टमर्स के फीडबैक, ओपिनियन भी अब जाने शुरू होंगे, जिन्हें आप खोल के देखिएगा, पढ़िएगा, जहाँ पर कस्टमर्स को कब्जे भी दिए जा रहे हैं, जहाँ पे कस्टमर्स की रजिस्ट्री भी कराई जा रही है, वो सारे फीडबैक भी तो जाएंगे इन सारी जांचों में। वो सारे केस जो हम लोगों ने सेटल किए वो भी जाएंगे इन जांचों में। तो ये बहुत अच्छी बात है। निष्पक्ष जांच के लिए मैं तैयार हूं। और मैं आपको बता दूं, चाहे वो कोई भी ग्रुप रहा हिंदुस्तान का, उसने ऐसी जांचों का सामना किया है और सही जो थे ना वो निखर करके सामने आए। आज मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा अपने देश के कानून को, और मैं ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर इस तरह की जांच हैं और इन जांचों में हम अपने आप को साबित कर पाएं कि हमने 1 रुपए के पैसे का भी गलत इस्तेमाल नहीं किया है, तो निखर करके सामने आने का वक्त हमारा भी है। वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसी जांचें हमेशा आपको निगेटिव के लिए नहीं होती हैं, बल्कि कई बार सच्चाई को सामने लाने के लिए, दूध का दूध और पानी के पानी करने के लिए भी होती हैं। सो माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, कतई परेशान मत होइएगा ऐसी निगेटिव चीज़ों से, क्योंकि ये निगेटिव चीज़ें उनके लिए हैं जिन्होंने कंपनी का पैसा अपने अकाउंट में लिया है और हिसाब नहीं दिया है। जिन लोगों ने कंपनी का पैसा अपनी लायबिलिटी में पा लिया है और थोड़े बहुत बकाया रहने के बाद भी पूरा का पूरा उन्होंने दावेदारी कर दी है, और दावेदारी के बाद सपोज कि किसी को का 10 लाख रुपए था, जिसमें से 7 लाख रुपए मिल गया है, 3 लाख बचा, उसके लिए उसने एफआईआर कर दी, 10 लाख क्लेम किया है। ये सारी चीज़ें निकल करके आ जाएंगी सामने। लेकिन फिर भी कंपनी अपनी तरफ से अपने प्रयास करती रहेगी अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए। हमने जो कमिटमेंट किया वो हम करते रहेंगे। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इन सारी जांचों के साथ साथ में और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं और बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली हैं।